हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपको सोशल साइंस काफी डिफिकल्ट लगता है ना? काफी लेंदी लगता है? क्या आपको ऐसा लगता है कि सर सोशल साइंस याद तो करते हैं लेकिन फिर भूल जाते हैं, है ना? सोशल साइंस से क्या आपको डर लगता है? तो घबराइए नहीं, आज के बाद नहीं लगेगा। 5 ऐसे पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो सोशल साइंस से आपका डर खत्म हो जाएगा। सोशल साइंस आपको काफी आसान लगने लग जाएगा, और ना सिर्फ आसान लगेगा बल्कि आप सोशल साइंस में 95% प्लस नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो जीरो से हीरो कैसे बने सोशल साइंस में, आज का सेशन उसी पर बेस्ड होने वाला। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला है, सबसे पहले समझो। किसी भी कॉन्सेप्ट को आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, है ना, तो उसको सबसे पहला काम है समझना। किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर को आपको क्या करना है? चैप्टर को आपको समझना है। आखिर चैप्टर किस बारे में है ये आपको जानना पड़ेगा, है ना? किस बारे में ये आपको समझना पड़ेगा। तो यानी कि चैप्टर को समझना है सबसे पहले। और ठीक है, और सभी सब्जेक्ट को जो पढ़ने का ना, वो थोड़ा सा टेक्निक थोड़ा अलग अलग होता है। जैसे बहुत सारे बच्चों का हिस्ट्री क्या लगता है कि काफी बोरिंग सा लगता है ना, तो हिस्ट्री को आपको स्टोरी के फॉर्म में पढ़ना ना, स्टोरी के फॉर्म में आपको पढ़ना है, कहानियों के फॉर्म में, है ना। हर चीज तो कहानी है ना भाई। गांधी जी ने अ, अगर असहयोग आंदोलन चलाया है तो फिर उसको वापस क्यों ले लिया, है ना? तो ये सब क्या एक कहानी है। गांधी जी दांडी यात्रा पर जाते हैं तो क्यों जाते हैं, तो ये सब क्या है? कहानी। सब तो कहानी के फॉर्म में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कहानी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो हिस्ट्री क्या लगेगा? आसान लगेगा। ज्योग्राफी, ज्योग्राफी को आपको मैप के थ्रू पढ़ना है ना। मैप अगर आपको देखना है कि कहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है ना, कहाँ पे जलोढ़ मृदा पाई जाती है, कहाँ पे कपास की खेती होती है, तो इस तरह से मैप के थोड़ा विजुअलाइज करके पढ़ेंगे तो इसको पढ़ने में थोड़ा मजा आएगा। उसके अलावा सिविक्स को आपको कैसे पढ़ना है? तो सिविक्स हम लोग क्या पढ़ते हैं? सिविक्स में जनरली हम लोग समाज और सरकार के बारे में पढ़ते हैं ना। सरकार के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर ये सब काम कैसे करता है, सरकार समाज काम कैसे करता है। तो इसको हम लोग रियल लाइफ से हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बिहार में इलेक्शन हुआ है, ठीक है, वहां पे गठबंधन की सरकार बनी है। तो इस तरीके से अगर हम लोग रियल लाइफ का थोड़ा एग्जाम्पल लें तो हम लोग सिविक्स को पढ़ने में हमें काफी मजा आएगा, है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स को हम लोग डेली लाइफ से हम लोग जोड़ सकते हैं, है ना। डेली लाइफ हमारा जो होता है, जैसे कि हमारा पैसे है, हम लोग मार्केट जाते हैं, दुकान वगैरह जाते हैं, बैंक जाते हैं, ठीक है, रोजगार वगैरह होता है, ये क्या है? हमारा डेली लाइफ का हिस्सा है। तो डेली लाइफ से हम लोग कनेक्ट करके हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स काफी आसान लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या है? समझना। तो सभी चैप्टर्स को आपको अच्छे से पहले समझ लेना है, तभी आपको क्वेश्चन आंसर, अगर क्वेश्चन आंसर अगर आप याद करने बैठे ना तो उसमें भी सबसे पहला काम क्या होता है? समझना होता है कि क्वेश्चन और आंसर दोनों को पहले आप समझ ले, फिर आप उसको याद करें ताकि ज्यादा दिन तक आपको याद रहे। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है? तो दूसरा पॉइंट है एक पेज का नोट्स। अगर आपने जितना भी पढ़ा है आपने, है ना, इतिहास में पढ़ा, जितने भी चैप्टर्स है सभी चैप्टर्स का अगर आप नोट्स बना ले, एक एक पेज का नोट्स, है ना। नोट्स तो आपने बनाए होंगे, है ना, बहुत सारे पेज का नोट्स बना होगा, लेकिन आपको एक पेज का अगर नोट्स बनाना है, ठीक है, आप लोग को कोशिश करना है कि एक पेज का नोट्स बनाए ताकि रिविजन करने में आपको आसानी हो। एक पेज में आपको सभी लिख लेना है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब कुछ नहीं लिखना है एक पेज में, सब कुछ लिखाएगा भी नहीं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वही सिर्फ लिखना है एक पेज में, ताकि उस पेज को अगर आप देखें तो पूरा पूरा चैप्टर ही रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो एक पेज का नोट्स बनाना, यानी कि एक चैप्टर इक्वल टू एक नोट्स, यानी कि एक चैप्टर एक नोट्स में, एक पेज का नोट्स में आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तीसरा क्या है? महत्वपूर्ण तिथि और घटना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हैं कि एमसीक्यू में भी आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि भाई तारीख, अगर तारीख वगैरह आप लोग को याद करने में काफी परेशानी होगी तो जितने भी इंपॉर्टेंट तारीख है सभी अगर अलग से लिख ले, अलग से उसका नोट्स बना ले तो कैसा रहेगा? जितने भी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें, है ना, कि वियना की संधि, अगर वियना संधि की अगर हम लोग बात करते हैं तो वियना की संधि कब होती है? तो बोलेंगे सर ये ना 1815 को होती है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट घटना है वियना संधि, और ये क्या इंपॉर्टेंट तारीख है। अगर इसी तरह का सभी का हम लोग अलग से एक नोट्स बना तैयार कर लेते हैं तो ये थोड़ा आसान लगने लग जाएगा, है ना। तो ये सोशल साइंस को आपको आपके लिए काफी आसान बना देगा। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। और ठीक है, और तारीख, जैसे तारीख से ना काफी सारे लोग हिस्ट्री से डर जाते हैं, इसमें तारीख बहुत सारा याद करना पड़ता है। तो हिस्ट्री में सबसे पहले आप तो कहानी को देखिए, है ना, तारीख को भूल जाइए, पहले कहानी को समझिए वहां पे, बाद में आप देखिए कौन सा घटना कब हुआ था, तारीख बाद में आता है ना। तो इसका भी एक अलग से नोट्स बना लीजिए ताकि सोशल साइंस आपको आसान लगने लग जाए। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट है सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण सवाल कर ले। अभी अभी आप जाएंगे घर और अभी अगर पढ़ने बैठेंगे एनसीईआरटी की किताब चैप्टर बाय चैप्टर तो बहुत समय लग जाएगा ना, तो लंबे लंबे चैप्टर्स अभी पढ़ने बैठेंगे तो अभी वक्त भी नहीं है, नहीं कर पाएंगे ना। तो अभी क्या करना है? जितने भी सभी चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण सवाल है ना वो सबसे पहले आपको कर लेना है। ठीक है, सभी चैप्टर्स के कर लेना है। और उसके लिए ना एक और जो ट्रिक होता है माइंड मैप्स, ये आप लोग कर लेंगे तो ये काफी बेहतर रहेगा।
माइंड मैप से बना सकते हैं। क्या होता है ये भी मैं एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, क्या ना, चाहे जो सभी सवाल हो। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, माइंड मैप्स का बनता है कैसे, जैसे हम लोग जर्मनी एकीकरण का अगर हम लोग लेते हैं क्या एग्जाम्पल, जर्मनी एकीकरण। तो जर्मनी एकीकरण कब होता है, तो जर्मनी एकीकरण कब होता है, तो ये होता है 1871 में होता है ना। तब बोलेंगे जर्मनी एकीकरण का जो श्रेय है ये किसका जाता है, तो बोलेंगे ये पर्सा का जो राजा था, पर्सा का जो चांसलर था ना, कौन, चांसलर, पर्सा का जो चांसलर था ये है ना, ये काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाता है किसमें, इटली एकीकरण। अच्छा, पर्सा का जो चांसलर वो कौन था, तो वो तो बिस्मार्क था, है ना, कौन था, बिस्मार्क था, है ना। तो बिस्मार्क यहाँ पे लिख देंगे, बिस्मार्क था। अच्छा, इसने कौन सा नीति अपनाया था, तो इसने अपनाया था रक्त और लौह की नीति अपनाया था, है ना, रक्त और लौह की नीति, ठीक है। तो रक्त और लौह की नीति अपनाया था, ठीक है। और इसके बाद इसने क्या किया, एकीकरण किया, कब किया, 1871 में किया। अच्छा, जब जर्मनी का एकीकरण हुआ 1871 में, तो जो सम्राट था वो कौन बना, एकीकृत जर्मनी का सबसे पहला जो सम्राट है वो कौन बनता है, तो कौन बनता है, वो बनता है विलियम प्रथम, है ना, विलियम प्रथम, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या बन गया, एक तरीके से माइंड मैप्स बन गया। इस तरीके अगर सभी क्वेश्चन का आप कर लेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चन याद करने में आसानी होगी। एक बार आप इसको देखेंगे तो पूरा क्वेश्चन ही आपको याद हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से माइंड मैप्स क्या करना है, सभी क्वेश्चन का बना लेना। यहाँ पे तो इसको और भी अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो एग्जांपल के तौर पर मैंने किसको लिया, जर्मनी एकीकरण को लिया, ठीक है। तो माइंड मैप्स सबको बना लेना है, सभी चैप्टर्स के महत्वपूर्ण सवाल को, है ना। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई रिवीजन। इस सब चीज कर लिया, माइंड मैप से बना लिया, एक पेज का नोट्स भी बना लिया, अपने सभी तारीखों को और जो इंपॉर्टेंट घटना सभी को आपने लिख लिया। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा अगर आप उसका रिवीजन नहीं करेंगे, है ना, सब भूल जाएंगे आप। तो टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करते रहना है। तो रिवीजन यहाँ पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है ना। चाहे आप जितना भी पढ़ ले, रिवीजन नहीं करेंगे दिमाग से आपका निकल जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, रिवीजन करना, ठीक है। तो इसको आपको फॉलो करना है। और इससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं मैं आपको, जो आपका एग्जाम में मदद करेगा आपको सबसे ज्यादा स्कोर करने में, और वो क्या है पता है, खुद पर भरोसा और विश्वास। खुद पर भरोसा और विश्वास करना आपको कि भाई आपका नंबर आ सकता है 90+, आपका नंबर 95+ आ सकता है ना। आपको खुद पर भरोसा करना होगा, तभी आप पढ़ पाएंगे, है ना। तभी आप जितना भी मैंने बताया उस सभी को फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। और इन सबको फॉलो करके आप ला सकते हैं अच्छा नंबर। और अच्छा नंबर लाने में हम लोग भी आप लोग को मदद कर रहे हैं क्रैश कोर्स के थ्रू। अगर आप लोगों ने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए। हम लोग यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से सभी महत्वपूर्ण सवालों को समझ रहे हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट सवालों को हम लोग समझ रहे हैं। तो आप लोग अगर ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारे क्रैश कोर्स के अंदर, ठीक है। इसी के साथ ही हम लोग इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा और आप जितने भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं सभी को आप फॉलो करें, सभी ट्रिक को आप फॉलो करेंगे और आप अपने सोशल साइंस को स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा आसान बनाएंगे, ठीक है। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट सेशन में।